क्लास 9th मैथमेटिक्स पेज आप 183 अपनी बुक का ओपन कर लें। जो आज का चैप्टर नंबर 9 है, हम एक्सरसाइज नंबर 9.3 डिस्कस कर रहे हैं। जो आपका लेक्चर नंबर है वो है लेक्चर नंबर आपके पास है लेक्चर नंबर 12। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका लेक्चर नंबर 11 था, हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, जिसमें आपने सिंपल मिड पॉइंट के फार्मूलाज अप्लाई किए थे और आपने मिड पॉइंट फाइंड किया था। आज का क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, उससे सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, देन हम देखते हैं कि उसका सोल्यूशन कैसे हम करेंगे। तो चलें हम क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब सॉरी। सबसे पहले इसका क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है प्रूफ दैट मिड पॉइंट ऑफ द hypotenuse of a right angle triangle is equidistant from its three vertices P आपके पास दिया हुआ है माइनस P की वैल्यू आपके पास दी हुई है -2 और 5। देन Q आपके पास दिया हुआ है उन्होंने 1 और 3 एंड उन्होंने R आपके पास दिया हुआ है -1 और 0। इस क्वेश्चन में उन्होंने ये बात की कि आपने प्रूफ करना है कि जो एक आपके पास राइट एंगल है और जो उसका हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, वो जो है बाकी जो तीनों पॉइंट है उससे इक्विड डिस्टेंस है। इक्विड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपने सिंपल उस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। अगर उसके तीनों पॉइंट्स का आंसर सेम आया तो हम कह देंगे हैंस इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। एक ऐसा एंगल होता है आपके पास, लेट्स सपोज आपके पास, मैं ये समझा देता हूँ। ये आपके पास ट्रायंगल है, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक जो होगा ना एंगल वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ऐसा एंगल जिसका एक एंगल हमेशा हो 90 डिग्री हो, और जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने बनेगा या आप इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और जो 90 डिग्री से बिल्कुल नीचे साइड बनेगा इसको आप कहते हैं बेस। एंड देन जो इसकी जो स्ट्रेट हाइट है हम इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। अब आप पूछेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम का पास फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें आपके पास हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। जब आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेंगे और इधर बेस का स्क्वायर लेंगे, यानी कि ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर जो होगा वो आपके पास इक्वल होगा इसके बेस के स्क्वायर के साथ और इसके परपेंडिकुलर स्क्वायर के साथ। तो आपने ये प्रूफ करना है कि कोई सा भी उसने आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया गया और इसका जो मिड पॉइंट है ना उसका इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इस पॉइंट से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो आपने सबसे पहले एक ट्रायंगल लेना है और जो आपको पास वर्टिसेस दिए गए हम उसको नाम दे देते हैं। तो चलें इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, लेट्स सपोज दिस। इस पॉइंट को हम बी का नाम दे देते हैं। पी के पास आपकी वैल्यूज -2 और 5 दी गई हैं। देन क्यू की आपके पास वैल्यू दी गई है 1 और 3। आर की आपके पास दी गई है -1 और 0। और उसने कहा कि कोई सा भी इसका एक मिड पॉइंट है यहाँ पे एम, जो इसका पॉइंट का जो ना यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी एम से लेके पी तक, एम से लेके आर तक और एम से लेके क्यू तक क्या है आपके पास इक्वल डिस्टेंस है। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ पी क्यू आर और पी आर में कितना डिस्टेंस है। तो उसके लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला आना चाहिए।
आपने सिंपल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अप्लाई करना है और आपने सिंपल उसके डिस्टेंस निकाल लेना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। p आपके पास दिया गया है -2 एंड 5, q आपके पास दिया गया है 1 और 3 एंड r आपके पास दिया गया -1 और 0। सबसे पहले आप पी क्यू के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर लें। सिंपल उस पर डिस्टेंस फार्मूला आपने लगाना है Q2 माइनस Q1 का होल स्क्वायर प्लस x2 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या होगा -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 में 2 3 के क्या रहेगा 2 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 9 होता है प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। ये आपके पास क्या हो गया √13 हो गया। देन आप क्यू आर फाइंड कर लें। उसमें भी सिंपल आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है +3 माइनस 0 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 4 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो ये आपके पास क्या हो गया √ क्या हो गया 13। देन आप पी आर फाइंड कर लें। उसका आपके पास इक्वल होगा पी आर का -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इंटू 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा 3 का होल -1 का होल स्क्वायर देन 5 का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही आता है, 5 का आता है 25 आता है। तो ये आपके पास क्या होगा 26 हो गया। तो इसमें देखें जो सबसे बड़ी साइड है वो पी आर। तो पी आर क्या होगी इसकी हाइपोटेन्यूज होगी जैसे कि हमने इधर शो किया। तो ये आप आगे अगर मैं इन दोनों का स्केल लेके ऐड करूँ और इसका स्केल लूँ तो आप देख लेंगे बिल्कुल सेम आंसर आएगा। हैंस पी आर इज हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं देखूँ तो आपके पास तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब आप देख रहे हैं जो पी आर का स्केयर है वो इक्वल आ रहा है पी क्यू के एंड प्लस क्यू आर के। ये आपके पास 26 आ जाएगा। ये आपके पास 13 प्लस 13 26 इक्वल टू 26। तो हैंस पी आर इज द हाइपोटेन्यूज। ये चीज़ आपने क्या करी प्रूफ कर दी। अब आपने फाइंड करना है कि इसका जो मिड पॉइंट का वो है वो बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले आप मिड पॉइंट फाइंड कर लें पी आर के दरमियान में, देन एम आर के और देन एम क्यू के। ठीक है, अगर उन सब का आंसर जो है अगर उन सब का आंसर सेम आ रहा है तो हम कहेंगे मिड पॉइंट का सेम आ रहा है तो हम वो कहेंगे वो इक्वी डिस्टेंस है उस पॉइंट के। तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज सबसे पहले फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज पी आर इज एम। आपके पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होगा इंटू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई क्या होगा आपके पास 2 होगा। तो m आपके पास आ गया -2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो m आपके पास हो गया -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह जो एम पी का स्केयर होगा वो आपके पास इक्वल आ जाएगा एम आर का स्केयर के। क्योंकि दोनों के दरमियान में इसीलिए तो आप इस पे अप्लाई कर लें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लें। क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये आपके पास इक्वल आ जाएगा। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो -3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास ये आंसर आ गया 1 रह गया तो 1 डिवाइडेड बाई 4 रह गया और ये प्लस 25 डिवाइड बाई क्या आ गया 4 आ गया। तो आपके पास अगर मैं इसके एलसीएम में तो 426 आ गया। देन आप डिस्टेंस फाइंड कर लें एम क्यू के दरमियान में जो आपके पास इक्वल आएगा स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 -3 का होल स्क्वायर। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 4। तो जैसा कि आपने देखा कि तीनों के आंसर सेम आ रहे हैं तो हैंस एम द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेस। तो आप इसका लिख सकते हैं हैंस
द मिड पॉइंट M is the equidistance from all the three vertices. तो ये था आज आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर किसी बच्चे को किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो वो पता कर सकते हैं, तो वो कमेंट करके बता दे। अल्लाह हाफिज़।